मंत्रोच्चार की ध्वनि के साथ हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे आज कि दीपावली की तिथि क्या है। यूं तो कई बार ऐसा होता है कि त्योहार दो तिथियों पर पड़ते हैं, लेकिन इस बार क्या संयोग बन रहा है, कौन सी तिथि है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत अधिक विमर्श में ये इस समय है कि कई बार दो तिथि जब होती हैं, विशेष करके बड़े त्योहारों की, रक्षाबंधन है, होली है, दीपावली है, दो तिथि जब होती है तो अकारण उपहास का पात्र बनना पड़ता है। तो हमारे ज्योतिषविद बैठे सबसे निवेदन करूंगा कि इस शो के माध्यम से, क्योंकि आज तक एक बड़ा चैनल है, पूरी दुनिया से देखती है, सभी वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग एक अच्छे निर्णय पर पहुंच सकें और 31 या 1 दो में से एक आप लोग तय कर दें, ऐसी मेरी अब सबसे प्रार्थना रहेगी। मैं तो इतना कहूंगा कि रात्रि के समय लक्ष्मी पूजा होती है तो रात्रि में अमावस्या हो उस दिन ठीक है, दूसरा दिन उदयातिथ है तो उस दिन ठीक है। इस आप तय आप लोग करेंगे क्योंकि ज्योतिष का काम है, हम लोगों का काम ज्योतिष का नहीं है। अखाड़ा प्रसाद के माध्यम से आपके अनुसार अभी तिथि क्या है? नहीं, मैं अपने आप यहाँ पर निर्णय की प्रतीक्षा। हाँ, मैं तो ज्योतिषविद जो कहेंगे उन्हें जनता से प्रार्थना कर लूंगा कि उस दिन सब लोग मानना है। ठीक है। साध्वी विश्वरूपा जी, आपके अनुसार बताइए कि तिथि कौन सी? जी, मेरे अनुसार तो वही होगी जो पूरा देश मनाएगा, परंतु शास्त्रोक्त अगर हम बात करते हैं तो निस्संदेह 1 नवंबर को दीपावली होनी चाहिए। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि अगर 31 अक्टूबर जो बोल रहे हैं वो सिर्फ अमावस्या तिथि की वजह से बोल रहे हैं, परंतु तथ्य बहुत सारे हैं जब हम शास्त्रोक्त बात करते हैं। और क्योंकि कहा जाता है कि हमारे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें हम सुप्रीम कोर्ट मानते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य है तो हम उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से देखकर करते हैं। तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1 नवंबर को अगर कार्तिक अमावस्या सूर्योदय व्यापिनी होकर सायंकाल सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक है इस बार, तो शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई भी सूर्यास्त के समय जो सूर्य उदय तिथि होती है, अगर प्रदोष काल में अगर 1 घटी भी हो, और यहाँ तो हमें 44 मिनट प्रदोष काल के मिल रहे हैं, तो निस्संदेह 1 नवंबर को दीपावली आ रही है। प्रदोषे दीपदानम लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदम व्याप्या स्तोत्र घटिकाधिक रात्रि व्यापानी दर्शित सती न संदेह। अतः प्रातः भग्य देव पूजादि कृतव्या प्रदोषे समय दीप दानोल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजनानी कृतव्या भोजनम कार्यम। अर्थात 31 अक्टूबर को अमावस्या प्रदोष काल में है निसंदेह। यदि दोनों दिन अमावस्या में व्याप्त या प्रदोष को स्पर्श कर ले तो दूसरे दिन, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दूसरे दिन अमावस्या में लक्ष्मी पूजन का करना चाहिए, वही मान्य है। तो आप 1 नवंबर कह रही हैं, आचार्य डीपी शास्त्री जी आप 31 अक्टूबर कह रहे हैं। देखिए, इसमें मैं 31 अक्टूबर में सायंकालीन 3:53 पे अमावस्या तिथि लग जाएगी, बल्कि अगले दिन अमावस्या 1 नवंबर को 6:13 तक है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु को उठा के देखा जाए तो सारे विद्वानों के पुस्तक किसी का लिखा हुआ नहीं है, ये सब इसी महर्षि परंपरा से पुस्तक मिला है। सूर्यास्त के समय 1 घड़ी भी अगर वो भोग करें तो अगले दिवस ही उस पर्व को मनाने का विधान है। एक परंपरा है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम। उसमें लिखा गया है कि अमावस्या तिथि में पितरों की एक पूजन होता है अपने अपने परंपरा से, और पितृ के थाली पूजन करने के बाद उस तिथि को लिया गया है। अगर 31 तारीख को लोग दिवाली करेंगे तो 3:53 तक शाम तक वो भूखे प्यासे रहेंगे क्या अपने पितृ पूजन करने के लिए? रात्रि व्यापनी व्रत है, प्रदोष है, काल भी है, उस चीज को हम मानते हैं क्योंकि लक्ष्मी का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ। तो 31 को स्वाति नक्षत्र रात को 12:24 पे लगेगा, तो शाम को 6 बजे पूजन, 8 बजे पूजन, वृक्ष लगन, मिथुन लगन करने के लिए लोग बता रहे हैं। जब नक्षत्र ही नहीं है तो पूजा किसको करोगे? ठीक है, कम से कम नक्षत्र का पूजा तो। जी पंडित राजकुमार शास्त्री जी, आपके अनुसार दोनों तिथि आप कह रहे हैं, अब उसमें जब अगर उनका तर्क लगा देते हैं कि क्या उस समय तक उपवास वो रहेंगे, तो बताइए कैसे मनाएं अगर दोनों तिथि को माने तो? देखिए श्वेता जी, यह बहुत गहन विषय है और यहाँ पर मैंने आपको आरंभ करता हूँ कि तिथि निर्णय कैसे किया जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में गतई स्याद दिवसाद्येन गतिर निघ्नि खसटहतः लब्ध अनुसादिनाम शोध्यम योज्यम स्पष्टो भवेद ग्रह। क्योंकि जो तिथि का निर्माण होता है वह एक तिथि 12 अंश की होती है। सूर्य स्पष्ट यानी सूर्य का भोग्यांश, चंद्र स्पष्ट अर्थात चंद्र का भोग्यांश, उन दोनों के मध्य का जो अंतर है उसको एक तिथि कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिद्धांत मिलते हैं, क्योंकि सभी शास्त्र भी एक मत नहीं है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इस कारण से विद्वानों में भी मतभेद आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप देखते हैं कि अमावस्या तिथि, क्योंकि भगवती लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव है समुद्र मंथन से वह अमावस्या तिथि में हुआ, इसलिए निश्चित हो गया है कि जो लक्ष्मी पूजन होगा वह अमावस्या को ही होगा, अमावस्या से इतर तिथियों में नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में
जो 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि का आरंभ हो रहा है, देखिए चंद्रमा की जो गति है वह 11 अंश से लेकर के 15.25 अंश तक रहती है, लेकिन सूर्य की जो गति है वह 24 घंटे में 1 अंश होती है। अब ऐसी स्थिति में क्या निर्णय करेंगे? निर्णय ये होगा कि जब अमावस्या तिथि आरंभ हो जाए तभी से दीपावली आरंभ हो जाएगी, और जब तक वह अमावस्या तिथि का समाप्ति नहीं होगी तब तक वह लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त रहेगा। अब 6:11 के आसपास 1 तारीख को अमावस्या तिथि की समाप्ति हो रही है, 3:52 में 31 तारीख को आरंभ हो रही है। तो इस प्रकार ये निर्णय ये निकलता है, निष्कर्ष ये है कि आप 31 तारीख को भी समय के अनुसार 3:52 के बाद 31 तारीख को भी जो घर की पूजा है, वह जो सिंह लग्न की पूजा है या प्रदोष की पूजा है या निशीत काल की पूजा है, यह 31 तारीख को ही होगी। वह 1 तारीख को किसी स्थिति में भी नहीं हो सकती। लेकिन व्यापार स्थलों की जो पूजा है उसके लिए चूंकि सूर्य की साक्षी आवश्यक है और साथ में अमावस्या तिथि भी होना चाहिए, इस कारण से व्यापार स्थल की जो पूजा है वह 1 तारीख को ही होगी। और जो पितृकर्म है, क्योंकि अमावस्या में पितृकर्म भी किए जाते हैं, तो वह सारी, और उसका काल होता है कुतुप काल। कुतुप काल में पितृकर्म किया जाता है। कुतुप काल प्रायः लगभग 11:30 के बाद आता है और 3 साढ़े 3 बजे के आसपास तक अलग अलग सूर्योदय सूर्यास्त में रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो पितृकर्म इत्यादि हैं वह सभी 1 तारीख को ही किए जाएंगे, अर्थात कि 31 भी ठीक है और 1 तारीख भी ठीक है। फर्क केवल समय का है, समय की गणना का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी, आप भी इस बात से ही पे ही है कायम कि 31 भी और 1 भी, वैसे दीपावली का पर्व मनाने में इतना उल्लास होता है कि लोग चाहेंगे कि दोनों दिन मना सकें, लेकिन इसके पीछे का तर्क आपका? देखिए, होली पर तो एक बड़ा डायलॉग प्रचलित हुआ था कि होली कब है, होली कब है, अरे सामा होली कब है। लेकिन आज कंफ्यूजन की स्थिति आ गई, संयोग से कुछ ऐसी गणना हो रही है कि दोनों दिन ही दीपावली पड़ रही है। अब दोनों दिन दीपावली पड़ रही है, अगर मोटे तौर पर हम लेते हैं तो जो है 31 तारीख को जो है 4 बजे के करीब 3:52-53 पर मावस आ रही है और जो 6:14 तक जो है पहली तारीख तक रहेगी। अब प्रदोष व्रत की, क्योंकि प्रदोष समय लक्ष्मी पूज्य थे, तो लक्ष्मी का पूजन प्रदोष से टच करके, स्पर्श करके मावस जा रही है दोनों दिनों में। तो ये इत्तेफाक और संयोग की बात है कि दोनों दिन ही दिवाली लोग मना सकते हैं। कोई मन छोटा करने की बात नहीं है, ना ही किसी कंफ्यूजन की बात है। ये बात हम लोकहित में, लोक इच्छा पर और अपने क्षेत्रीय जो मंदिर हैं, जो सजे हैं, क्षेत्र में जैसे मनाई जा रही है, किस दिन मनाई जा रही है, उस पर छोड़ दें। कोई कंफ्यूजन करने की